इस वक्त कार्रवाइयां चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब एनआईए के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी करते हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई श्रीनगर से जो टीम, वादी कश्मीर से निकली हुई टीम गुजरात के अंदर एक्शन में नजर आई। ईडी श्रीनगर ने जहां पर गुजरात के उस ठग के केस को आगे बढ़ाते हुए जिसने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, जिस पर सरकार ने जवाब भी बीच में दिया था एक बयान के जरिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्रीनगर जोनल ऑफिस ने गुजरात में 12 मकामात पर छापेमारी की है, जहां पर किरण भाई पटेल या जिसका जगदीश भाई पटेल उर्फ किरण पटेल नाम था, इसने और इसके जो साथी थे तकरीबन 12 मकामात पर तहकीकात जारी रखते हुए छापेमारी की गई है। एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ के तौर पर उसने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर गया, यानी फर्जी अफसर बनकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की खबरें गश्त करने लगी थी, जब इंतजामिया भी सवालों के घेरे में आई थी। किरण पटेल और इसके साथियों के जो गुजरात में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, मोरबी के अंदर और इसके अलावा मसाना के अंदर 12 मकामात पर मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून यानी जो PMLA हैं, इसकी मुख्तलिफ दफात के तहत तलाशी ली गई। इनके साथियों में बताया जाता है कि सावजी भाई, इसके अलावा सीतापारा, बार्दिक किशोर भाई, इसके साथ वठल भाई, मोती भाई बताया जाता है जो इसके बड़े करीबी थे, अमित पांड्या, पीयूष कांटी भाई और इसके अलावा वसीता शामिल हैं, जो इसका पूरा ग्रुप था, जिन लोगों से पहले से भी पूछताछ शुरू की गई थी, लेकिन कल इनके घरों के अंदर भी छापेमारी हुई है। और मजीद जो तफसीलात इसमें मिली हैं कि मुजरिमाना साजिश के तहत ये जम्मू कश्मीर के अंदर गया और इसने पीएमओ में कभी ये कहा कि वो डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा, कभी कहा कि स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, हिकमत अमली और ये जो मेहमान का काम है वो सारा सिलसिला पीएमओ के अंदर देखता है। लेकिन धोखाधड़ी और जालसाजी का ये जो केस था, इसमें 2 मार्च 2023 को कुछ चीजें सामने और 3 मार्च को श्रीनगर से शख्स की गिरफ्तारी हुई थी और फिर गुजरात इससे पूछताछ के लिए ले जाया गया। एटीएस गुजरात ने पूछताछ के बाद, चूंकि कई लोगों से इसने मुलाकातें की थी, स्ट्रेटेजी के एतबार से जो काफी अहमियत की हामिल मानी जा रही थी, तो गुजरात से ATSI वादी कश्मीर से इसको लिया। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में पुलिस थानों में जाकर इसको अलग अलग जगहों पर इससे कुछ चीजें जरूरी थी पूछी गई और उसके बाद वापस इसे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वक्त श्रीनगर के अंदर ये जेल की हवा खा रहा है, लेकिन साथ साथ जो इस पर केसेस लगे हैं, तहकीकात भी चल रही है। IPC की दफा 419 है, 420 है, 467 है, 468 और 471, जिसके तहत किरण पटेल के खिलाफ पुलिस स्टेशन निशात श्रीनगर में तहकीकात भी चल रही है। इसके अलावा PMLA की तहकीकात से यह बात भी सामने आई है कि किरण पटेल एक धोखाबाज और फ्रॉडस्टर था, क्योंकि न सिर्फ इसने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को चूना लगाया, बल्कि कई दीगर प्राइवेट लोगों को भी इससे पहले लूटने का काम फ्रॉड करके कर चुका था और इसकी अहलिया भी इसी तरह के कामों में मुलव्विस पाई गई थी, जिसकी कोलकाता मगरबी बंगाल से गिरफ्तारी भी पिछले दिनों हुई थी। तो पटेल के जो साथी हैं, 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इनमें कई अहम शख्सियात भी बताया जाता है कि जिनके साथ ताल्लुकात या रवाबित हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो उन लोगों तक भी बात जा सकती है। बहरहाल ये जो श्रीनगर से ईडी की टीम गई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्रीनगर जोनल ऑफिस से, उसने 12 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां की हैं गुजरात के अंदर।